जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जो है उत्तराखंड की जो प्रमुख संस्थाएं हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, उन सबको हम ट्रिक और फंडे के साथ याद कराने वाला हूं आपको। यदि आपने आज तक ये चीज़ें पढ़ी भी होंगी किसी भी यूट्यूब चैनल से, किसी से भी, और आप इसको बार बार भूल जा रहे हैं, तो आज आपकी भूलने वाली समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो इन संस्थाओं में पहली बात करते हैं हम पहाड़ संस्था की। अब पहाड़ संस्था का संस्थापक कौन है, कब स्थापना होती है, ये दो चीज़ तो आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। पहाड़, अब पहाड़ देखते होंगे आप, जब पहाड़ ऐसे बनते हैं तो उनके ऊपर एक शिखर होता है ना, शिखर दिखाई देता है। तो इसका जो स्थापना की थी वो किसने की थी, शेखर पाठक ने। शेखर पाठक ने, इसे शेखर कर लेंगे। शिखर दिखाई देते हैं तो क्या किसने स्थापना की इसकी, शेखर पाठक ने। कब की है, 1983 में। तो आप अब एक चीज़ समझिए, भारत में जो क्रिकेट है सबसे ऊपर शिखर पर कम पहुंचा जब हमने 1983 का वर्ल्ड कप जीता था। तो शेखर पाठक 1983, आप इसको ध्यान रखेंगे, पहाड़ संस्था याद हो जाएगी। उसके बाद हैप्पी क्लब। क्लब में कितने शब्द हैं, 3 शब्द हैं जी, तो मैंने इसको लिख दिया 1903। इसकी स्थापना कभी 1903 में होती है। अब इंसान क्लब में जा रहा है तो हैप्पी रहेगा। अब हैप्पी रहेगा तो किसके साथ जाएगा, देखो क लब लब, तो मैंने यहाँ लिख दिया है गोविंद बल्लभ पंत। तो लब के साथ जाएगा तो हैप्पी रहेगा। हैप्पी क्लब की स्थापना गोविंद बल्लभ पंत ने कब की, 1903 में की। हिम ज्योति फाउंडेशन। अब हिम ज्योति फाउंडेशन को कैसे याद रखना है, अब आप कहीं हिम पहाड़ी वाले इलाके में जाए और आपको वहाँ सर्दी लगने लगे और वहाँ कोई थोड़ी सी ज्योति दिख जाए, जलती हुई ज्योति दिख जाए, तो आपको बहुत राहत मिलेगी। तो हिम ज्योति फाउंडेशन की स्थापना किसने की है, यानी कि यदि आपको थोड़ी सी ज्योति के दर्शन हो जाएं तो आपको सुकून मिलेगा। तो जो सुदर्शन अग्रवाल हैं जो 2 नंबर के उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। पहले तो कौन थे, सुरजीत सिंह बरनाला, दूसरे सुदर्शन अग्रवाल। सुदर्शन, द से 2, ऐसे याद कराया था मैंने जो है इसमें पॉलिटी वाली क्लास में उत्तराखंड में, जिसमें राज्यपाल याद कराए थे। तो ज्योति कितना आ रहा है, ती का मतलब 3, तो 2003 में इसकी स्थापना होती है। याद हो गया, 3 में ज्योति, हैप्पी क्लब 3 1903 वाला, पहाड़ संस्था शेखर पाठक 1983। गढ़ सेवा संघ की स्थापना किसने की, तो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि गढ़ सेवा संघ की स्थापना कौन करता है। तो गढ़ सेवा संघ, अब देखो गढ़ का मतलब, कभी कभी इंसान अपने मन में कुछ चीज़ें गढ़ लेता है, क्या कर लेता है, गढ़ लेता है। तो मन गढ़, सुमन ने किसकी स्थापना की है, गढ़ सेवा संघ की। सुमन देव द्वारा किसकी स्थापना करी गई है, गढ़ सेवा संघ की स्थापना की गई है। और ये कब होती है, ये आपकी 1938 में होती है, 1938 में होती है। इसी का नाम बाद में हिमालय सेवा संघ कर दिया गया था, ये याद हो जाएगा यहाँ तक। उसके बाद है हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संस्थान। हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संस्थान, जिसका नाम शॉर्ट में हैस्को भी पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, हैस्को, ध्यान रखना है हैस्को। अब हैस्को की स्थापना किसने की है, देखो हैस्को, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसे भी पढ़ सकते हो, हाइड्रोजन सल्फर, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, या ये मात्रा कुछ ऐसी हैं जो कहाँ पाई जाती है, वायु में। अब वायु से रिलेटेड ही उस व्यक्ति का नाम है जो पर्यावरण से रिलेटेड है, उस व्यक्ति का नाम है अनिल जोशी। स्थापना करता कौन है, अनिल जोशी। ये संबंध पूछा जा चुका है, अनिल जोशी का संबंध किस क्षेत्र से, पर्यावरण से। तो हिमालयन पर्यावरण अध्ययन के लिए इंसान को सबसे पहले वहाँ की वायु का अध्ययन करना पड़ता है। अनिल किसका पर्यावरण है, वायु का। अब इसकी स्थापना कब करते हैं, 1979 को इसकी स्थापना होती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हिमालय ज्योतिष अनुसंधान संस्थान। तो ज्योतिष कौन देखते हैं, पंडित चक्रधर के द्वारा जो है इसकी स्थापना की जाती है। इसकी स्थापना किसने की थी, ज्योतिष कौन देखता है, पंडित लोग देखते हैं। तो पंडित जो चक्रधर जोशी थे, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई। और जब पंडित किसी का ज्योतिष देखता है तो इंसान को हक्का बक्का कर देता है, चौके छक्के छुड़ा देता है उसके। 1946 क्या छुड़ा देता है, चौके छक्के छुड़ा देता है जब किसी का ज्योतिष देखता है। तो पंडित चक्रधर जोशी है ना, चौके छक्के छुड़ा देता है 1946। द डिवाइन लाइफ सोसाइटी, द डिवाइन, अब डिवाइन पी के कौन है आनंद में, डिवाइन पी के यानी कि वाइन पी के आनंद में कौन है, शिवानंद
आनंद में हैं जिन्होंने इसकी स्थापना की है। इनके द्वारा इसकी स्थापना कहाँ की गई है? ऋषिकेश में। ऋषिकेश में द डिवाइन लाइफ सोसाइटी की स्थापना शिवानंद द्वारा ऋषिकेश में की गई है। ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। जैसे पहाड़ का पूछे तो पहाड़ जो ऐसे देखोगे आप अपनी आंखों से तो देखोगे, इसकी स्थापना की गई थी इन्होंने नैनीताल में की थी। ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। और हिमज्योति फाउंडेशन कहाँ की है? आपकी देहरादून में, देहरादून की फाउंडेशन है। ध्यान रखेंगे, इसके बारे में भी इम्पोर्टेंट है। और हिमज्योति फाउंडेशन किसके लिए है? ये जो छात्र छात्राएँ होती है ना, छात्राओं को छात्रवृत्ति देने के लिए, क्या देने के लिए? छात्रवृत्ति देने के लिए ये योजना शुरू है। हिम ज्योति फाउंडेशन बनी हुई है। अब बात करते हैं टमटा सुधार सभा की। देखो टमटा, अब इसमें सुधार करो। टमटा में यदि मैं से टा लिखता हूँ ऐसे, अब मैं इसे थोड़ा सही करके लिख दूँ तो 5 नहीं बन जाएगा। क्या बन गया? 5। इसकी स्थापना 1905 में किसने की थी? टमटा सुधार की। उनका नाम में भी टमटा ही आता है, हरिप्रसाद टमटा। हरिप्रसाद टमटा के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। हरिप्रसाद टमटा का जो संबंध है वो किससे है? एक शिल्पकार आंदोलन हुआ था। कौन सा? शिल्पकार आंदोलन। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। शिल्पकार आंदोलन का संबंध किससे है? हरिप्रसाद टमटा से है। और टमटा सुधार सभा का गठन कब होता है? 1905 में होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, इन सबको आपको अच्छे से याद करना है। अब बात करते हैं इधर से मानव उत्थान सेवा समिति। अब मानव उत्थान की ओर कब होगा? मानव उत्थान की ओर कब होगा? जब उसके मन में या मानव का उत्थान कब हो सकता है? जब हमेशा वो सत्य का पालन करे। सतपाल महाराज के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सतपाल महाराज के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? मानव उत्थान सेवा समिति की। मानव उत्थान सेवा समिति की स्थापना किसने की है? सतपाल महाराज ने की है। जबकि आपसे पूछे यदि उत्थान परिषद की स्थापना किसने की है? उत्थान परिषद की स्थापना किसने की है? तो वो सोबन सिंह जीना ने की है। सोबन सिंह जीना ने। तो इंसान को जीना है तो उत्थान तो अपना करना ही पड़ेगा। सोबन सिंह जीना ने कब की है? 1988 में की थी। 1988 में, ये भी आप ध्यान रख लेंगे। उत्थान परिषद की स्थापना सोबन सिंह जीना। जबकि मानव उत्थान सेवा समिति की स्थापना आपसे पूछे तो सेवा करके इंसान सत्य का पालन करेगा और महाराज बन जाएगा। डाडियों का दगड़िया इसके स्थापना करते कौन थे? संस्था किसकी थी ये थी चंडी प्रसाद भटकी ये जो है संस्था थी। अब आपको इसको कैसे याद रखना है? तो दाड़ियों का दगड़िया। यदि इन दगड़ियों के पीछे कोई डंडा लेके भागे तो वह अपनी चड्डी भी उठा के भागेंगे। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, दगड़िया चड्डी उठाकर भागेंगे। दूधातोली लोक विकास संस्थान किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? इसका संस्थापक कौन है? देखो दूध के बारे में बात कर रहा है। अब इंडिया में दूध की तो कमी नहीं है, तो सबसे ऊपर है हम तो सच्चिदानंद जो भारती है, भारत में दूध की कमी नहीं ना। सच्चिदानंद भारती के द्वारा इसकी स्थापना की थी दूधातोली लोक विकास संस्थान की। अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना यदि आपसे पूछे इसकी स्थापना कब होती है? तो ये स्थापना आपको डेट के साथ याद रखनी है। 10 फरवरी 1952 को इसकी स्थापना होती है। 5 दूनी 10 फरवरी 1952 को स्थापना होती है किसकी? अखिल गढ़वाल सभा की। स्थापना करता है कौन है? विशंबर दत्त चंदोला इसके स्थापना करता है। ध्यान रखेंगे। और कहाँ पर होती है? देहरादून में होती है। इसकी स्थापना कहाँ होती है? देहरादून में। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे ना। अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना 1952 में होती है। विशंबर दत्त चंदोला के द्वारा देहरादून में होती है। अखिल, इंसान का शरीर खिला खिला रहता है, देहरादून में होती है। विशंबर दत्त चंदोला के द्वारा होती है। कब होती है? 1952 में। संबंध, इसका संबंध किससे है? संबंध क्या है? संबंध क्या है आपका? जो स्वयंसेवी संगठन है, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनका ये संगठन है। तो स्वयंसेवी संगठन बोल सकते हैं हम। स्वयंसेवी संगठन है। संबंध क्या है? संबंध एक संगठन है जो स्वयंसेवी होते हैं, उनका संगठन है। कहाँ पर है? देहरादून में। बेटी फाउंडेशन की स्थापना कब होती है? तो बेटी फाउंडेशन बी कितने पे आता है? 2 पे।
कंप्लीट 2000 में बेटी फाउंडेशन की स्थापना होती है। ये याद रखना है आपको, बेटी फाउंडेशन की स्थापना 2000 में होती है और होती कहाँ पर है? लखनऊ में। कहाँ पर होती है? लखनऊ में होती है। लेकिन इस बेटी फाउंडेशन के अंतर्गत उत्तराखंड का जो जिला है वो कौन सा आता है? तो जिला आता है आपका देहरादून। देहरादून जिला बेटी फाउंडेशन के अंतर्गत आता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। लखनऊ में इसकी स्थापना होती है 2000 में। हार्क क्या है? हार्क क्या है? तो आपका हार्क क्या है? ऐसे तो ध्यान रखना है, हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर। हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर है। अब रिसर्च है, रिसर्च सेंटर है, ये रिसर्च सेंटर है। अब ये इसकी स्थापना कब होती है? एक तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इसकी स्थापना कब होती है? ये होती है आपकी स्थापना 1988 में। 1988 में। देखो H का मतलब कितना होता है? H अल्फ़ाबेट में कितने पे आता है? 8 पे। तो आप इसे ऐसे ध्यान रख सकते हैं, 1988 में HARC हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर की स्थापना कब होती है? 1988 में होती है। यदि आपसे पूछे पहल क्या है, तो पीपुल्स एसोसिएशन ऑफ हिल एरिया लॉन्चर। अब इसमें कैसे ध्यान रखना है? लॉन्चर कैसे ध्यान रखना है? लॉन्चर जैसे इसमें लिखा आ रहा है ना, लाचार यानी कि 9-4। तो 1994 में पहल की जो है स्थापना होती है। 1994 में पहल की स्थापना कब होती है? 1994 में होती है। और इसका जो आपसे हेडक्वार्टर पूछे, तो जो मानस मंदिर है कहाँ पर है आपका? पिथौरागढ़ में वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। मानस मंदिर पिथौरागढ़ में हेडक्वार्टर है। जो भारत उत्तराखंड का विज्ञान साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला क्षेत्र है, वो इसकी देखरेख फिलहाल कर रहा है। सरोकार क्या है? तो सरोकार एक संस्था है जो आपके कहाँ पर? पिथौरागढ़ जिले में कार्यरत है। कहाँ पर है? जिला पूछ सकता है आपसे, कहाँ पर कार्यरत है? पिथौरागढ़ में। तो सरकार से थोड़ा सा सरोकार है, थोड़ा सा सरकार है कि प्रत्येक जिले पर ध्यान दे। थोड़ा सा सरोकार, थोड़ा सा। पहाड़ भरा। तो पहाड़ हरा भरा संस्था कहाँ है आपकी? ये आपके देहरादून में है। ध्यान रखेंगे, कहाँ पर है? देहरादून में। तो इंसान सबसे ज़्यादा अपने शरीर देह को हरा भरा रखना चाहता है। हरा भरा देहरादून। सौर शक्ति परियोजना का गठन कब किया गया? तो सौर शक्ति, तो सौ का मतलब भी 2 से है और शक्ति का मतलब भी 2 से है। तो सौर शक्ति का गठन 2002 में किया गया था। सौर शक्ति का गठन कब किया गया? परियोजना का जनवरी 2002 में इसका गठन किया गया था। तो ये आज की हमारी इंपॉर्टेंट प्रमुख संस्थाएं थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।